हार्टबर्न, एसिडिटी या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सीने में जलन। मेडिकल टर्म में इसे GERD कहते हैं, मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये प्रॉब्लम आजकल 60 to 70% पॉपुलेशन फेस कर रही है और इस प्रॉब्लम की वजह से लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन भी नहीं कैरी ऑन कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से लोग बहुत सारे एंटासिड्स खा खा के थक चुके हैं, बट एज सच उनको क्योर नहीं मिलता। तो आज हम जानेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस ला सकते हैं, साथ ही कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिससे इस प्रॉब्लम का कंप्लीट क्योर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। तो आज जो हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सीने में जलन या एसिडिटी। नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती किन लोगों को है? जो लोग ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं या क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ करने वाले होते हैं, या फिर कुछ आपकी लाइफस्टाइल एरर की वजह से ये होता है। होता क्या है इसमें कि हमारे माउथ से लेकर के हमारे स्टमक तक एक पाइप जुड़ी हुई होती है जो खाने को हमारे स्टमक तक लेके जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ईसोफेगस कहते हैं। तो ये खाने की नली हमारे मुंह से हमारे पेट तक का एक रास्ता है। हमारे पेट के पास पहुंचने वक्त इस रास्ते में एक स्फिंक्टर होती है जिसे हम फॉर एग्जांपल कैप की तरह समझते हैं। अगर कैप बॉटल पे लग जाए तो पानी लीक नहीं होता। इस तरीके से जब ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है तो स्टमक का जो कंटेंट होता है वो हमारे ईसोफेगस में वापस नहीं आता। बट जैसे जैसे एज होती है या फिर कुछ ऐसे डाइटिक एरर या फिर आपके कुछ ऐसे लाइफस्टाइल एरर्स होते हैं जिस वजह से ये स्फिंक्टर लूज़ होने लगता है। स्फिंक्टर लूज़ होने की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस ईसोफेगस या फिर खाने की नली में आने लगता है, जिस वजह से आपको सीने में जलन का आभास होता है। सीने में जलन के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूस आपको ऐसे लगेगा कि खट्टी डकारी आ रही है या फिर उबाकी जैसा सेंसेशन आ रहा है कि उल्टी होगा। और साथ ही पेशेंट को ऐसे भी देखने को मिलेगा कि पेशेंट के गले में खराश है। साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि पेशेंट को स्वेलो करने में यानी कि खाने को निगलने में भी तकलीफ़ होती है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको हार्टबर्न हो रहा है या फिर सीने में जलन की तकलीफ़ हो रही है। बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, अगर पेशेंट के सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं कि ओवर ईटिंग के बाद या फिर स्पाइसी फूड खाने के बाद या फिर ओवर अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद पेशेंट को इनडाइजेशन हो जाता है और इनडाइजेशन होने की वजह से पेशेंट को हेडेक भी बना रहता है, तो आप इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिसे हम नक्स वोमिका कहते हैं। नक्स वोमिका को आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑन टंग TDS सुबह दोपहर शाम के फॉर्म में। साथ ही नक्स वोमिका के पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलता है कि उन्हें चाय की एडिक्शन बहुत होती है, चाय या स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की एडिक्शन होती है। अगर आपको ऐसे पेशेंट्स में इनडाइजेशन के कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं तो आप नक्स वोमिका को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं फॉर श्योर। अच्छा, हम बात करते हैं सेकेंड रेमेडी की। ये मेडिसिन आप तब प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अगर पेशेंट को एसिडिटी के साथ गैस बनती है, ठीक है, और वो गैस का सेंसेशन ऐसे है कि वो गैस धीरे धीरे उसके ऊपर सीने में चढ़ रहा है। अगर ऐसी सेंसेशन है और साथ ही पेशेंट को क्रेविंग है यानी कि वो चाहता है कि खुली हवा में जाए वो और क्लोज फैनिंग चाहता है, अगर ऐसे सेंसेशन है, कंप्लेंट्स है पेशेंट की, तो आप कार्बोवेज दे सकते हैं। एसिडिटी के साथ गैस का फॉर्मेशन होगा तो आप कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स ऑन टंग फॉर TDS दे सकते। नेक्स्ट थर्ड जो रेमेडी है उसमें पेशेंट के सिम्टम ऐसे हैं कि इनडाइजेशन यानी अपच होने की वजह से पेशेंट को खट्टी डकारें आएंगी या फिर खट्टी उबाकियाँ आएंगी। साथ ही पेशेंट के पेट में गुड़गुड़ाहट सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि पेट में बहुत गैस बन गया है और कमर के आसपास उसको बहुत ही तंग सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत टाइट हो रहा है कमर के आसपास। साथ ही ये कंप्लेन ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि शाम 4 बजे इसकी कंप्लेन ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि शाम के वक्त इसकी कंप्लेन या दिक्कत बढ़ जाती है। और पेशेंट की जो क्रेविंग्स होती हैं वो गर्म चीज़ें लेने से उसको आराम आएगा और ठंडी चीज़ों से उसको तकलीफ बढ़ेगी। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 3 से 4 ड्रॉप्स ऑन टंग BD फॉर 7 डेज दे सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ रेमेडी की जो बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल रेमेडी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेशेंट को कहीं भी बॉडी में प्रेस करेंगे या दबाएंगे तो पेशेंट को डकारे आएंगे, वो भी बहुत ही ज़ोर सी आवाज़ में, यानी कि लाउड वॉल्यूम में पेशेंट डकारे लेगा, तो आप ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसका मेडिकल टर्म है ग्लोबस हिस्टेरिकस।
इसमें आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो होगा एसाफेटिडा। एसाफेटिडा को आप 200 पोटेंसी में ऑन टंग 3 से 4 ड्रॉप्स TDS दे सकते हैं। फिफ्थ रेमेडी की बात करें तो ये रेमेडी आप तब प्रिस्क्राइब करेंगे अगर किसी पेशेंट को इंडाइजेशन हो जाए कोई बेकरी प्रोडक्ट्स खाने की वजह से, या फिर ऑयली यानी कि केक वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, या फिर ऑयली फूड खाने की वजह से इंडाइजेशन हो जाए। साथ ही पेशेंट के सिम्टम्स कुछ ऐसे हो कि जैसे मानो खाना जो उसने खाया है वो उसके गले में ही अटका है, वो स्टमक तक गया ही नहीं, साथ ही डकारे और इंडाइजेशन के सेंसेशन हो, तब आप पल्सटेला को 30 पोटेंसी में 3 से 4 ड्रॉप्स ऑन टंग TDS दे सकते हैं। सिक्स्थ हम जिस रेमेडी की बात करने वाले हैं उसमें पेशेंट का सेंसेशन ऐसा है कि मानो जैसे ही वो खाली पेट रहता है, यानी कि अगर उसे खाना नहीं मिलता प्रॉपर या फिर भूखा रहता है वो, तो उसको खट्टी डकारे या फिर जो कहते हैं सीने में जलन सा महसूस होता है। पर जैसे ही वो खाना खा लेता है उसकी सारी तकलीफ़ों में आराम आ जाता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो आप एनाकार्डियम और एंटेल दे सकते हैं 200 पोटेंसी में BD 3 से 4 ड्रॉप्स सुबह शाम। फिफ्थ रेमेडी की अगर हम बात करें तो इस रेमेडी में पेशेंट के सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे कि जैसे उसे पूरे जो ईसोफेगस में है उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन से सेंसेशन होगी, और पेशेंट को आराम आएगा ठंडी चीज़ें यानी कि आइसक्रीम या फिर कोल्ड फूड खाने से पेशेंट को आराम आएगा। साथ ही पेशेंट के जो डिज़ायर होती है वो सॉल्ट की ज़्यादा होती है, यानी कि पेशेंट को सॉल्ट की क्रेविंग ज़्यादा होगी। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे उसका जो खाना है वो वापस उसके मुंह में आ रहा है। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं एसिडिटी के साथ या फिर सीने में जलन के साथ, तो आप फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 200 पोटेंसी में 3 से 4 ड्रॉप्स ऑन टंग BD। जिस रेमेडी की हम बात कर रहे हैं उसमें पेशेंट के सिम्टम ऐसे हैं कि हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन के साथ पेशेंट को खट्टी डकारें आएंगी और सीने में जलन इतना ज़्यादा होगा कि रात में उसे नींद भी नहीं आएगी, यानी कि स्लीपलेसनेस हो जाएगी उसको इस तकलीफ की वजह से। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप रुबाइन या 30 पोटेंसी में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन टंग TDS फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट नॉट द लीस्ट, अगर पेशेंट के सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं कि सावर बेल्चिंग्स यानी कि खट्टी डकारों के साथ साथ कड़वापन भी आ रहा है मुंह में, और पेशेंट को खाना खाने के बाद जितना भी उसने खाना खाया है 1 से 1.5 घंटे के बाद उसको सारा वॉमिट हो जाए, अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं हार्ट बर्न के आपको, तो आप आइरिस वर्सिकुलारिस दे सकते हैं 30 पोटेंसी में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन टंग TDS के फॉर्म में। बात अब हम जान लेते हैं कि क्या ज़रूरी लाइफ चेंजेस हमें करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी ये जो हार्ट बर्न के कंप्लेंट्स है वो कम हो सकती है। अगर तो आप स्मोकिंग करते तो आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। साथ ही अगर आप अल्कोहल का एक्सेसिव कंजम्पशन करते तो आपको अल्कोहल भी छोड़ना चाहिए। और जो आपको मील्स हैं यानी कि जो आपको खाना है वो आपको फ्रिक्वेंट मील्स लेनी चाहिए और स्मॉल मील्स यानी कि आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना बार बार खाना चाहिए। अगर इस तरह की लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं, साथ ही आपको फाइबर रिच फूड या फिर फ्रूट्स और हेल्दी फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए। आप इस तरह से आपकी कंप्लेंट्स में आराम आ सकता है। आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल होगा। अगर ऐसे ही और कंटेंट्स को देखना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।